हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यस एग्जैक्टली, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीजें सिखाने वाला हूं। बट आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी 7.1 एक्सरसाइज फिनिश कर दिया, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने हैंडल किया सैंपल स्पेस या उसके इवेंट की वैल्यू निकालने के लिए। गाइस, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका जो लिंक है मैं वीडियो के एंड में दे दिया और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि आगे जो भी आने वाला है उसके लिए 7.1 की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो ऐसा ना हो कि आगे आपको कोई दिक्कत आए, राइट। इसलिए मैं चाहता हूं वीडियो पूरे लेक्चर पूरा अच्छे से समझ लो। दूसरी बात, कई लोग सोचेंगे सर मैं क्यों देखूं वो वीडियो, क्योंकि मेरे कॉलेज में तो ना ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है ना ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं क्यों देखूं। तो सुनो, उसका दो रीजन है। पहला रीजन कि गाइस, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेगा। और एक बात और, अगर आपने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है बोलो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि टोटल 11 मार्क्स का चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे बड़ा वेटेज है इसका। ओके, सो इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा वेटेज, तो इसको तो हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। यस, उसको जाने नहीं देना है, मतलब याद है, जाने नहीं देंगे। यस, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को सीखेंगे। कौन से चैप्टर को? प्रोबेबिलिटी को। एंड दूसरी बात, आगे चल करके अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको पता होगा उसके अंदर मैथमेटिक्स करके भी एक सेक्शन होता है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आने वाला है, मतलब आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको अभी सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो अगर इतनी बात समझ में आ गई, चलो हम बात करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई ये मैच चल रहा है, एक पर्टिकुलर टीम को जीतने के चांस है 50%, 60%, 70%। जैसे मान लो वन साइड मैच हो गया, आप क्या बोलते हैं? 100% चांस है ये बंदा जीत जाएगा। मतलब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हो, राइट। सो प्रोबेबिलिटी को मैं चांस बोलूं या हिंदी में संभावना बोलते ना, आज बारिश होने की संभावना है कि नहीं, तो बोलते ना देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, चांस ऑफ रेन, राइट। सो कहने का तात्पर्य आप ये बच्चों कि अगर आप कोई चीजें आप प्रिडिक्ट कर रहे हो या कुछ बता रहे हो तो उसको हम प्रोबेबिलिटी में दिखाते हैं। तो मान लो मेरे पास एक इवेंट है ई एंड सैंपल स्पेस है आपका एस, ठीक है। सो इवेंट से आप निकालोगे नंबर ऑफ दैट इवेंट, क्योंकि याद रखना नंबर होना चाहिए, और सैंपल स्पेस से आप निकालोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको अगर निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो कैसे लिखोगे? P ऑफ ई। सो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम किससे दिखाते हैं? P ऑफ ई से। और P ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है बोलो? नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। बहुत आसान है। जैसे अगर आपको निकालना हुआ कोई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। या अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो बोलो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखा आपने? यस। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी इवेंट का अगर आपको बोलता है प्रोबेबिलिटी, तो घबराओ मत, डरो मत, सिर्फ उस इवेंट का नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। परफेक्ट। चलो दूसरी बात, जब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालते हो तो जो उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। बोलो क्या आनी चाहिए बच्चों? 0 और 1 के बीच में। मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब किसी ने बोला कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस में आ रही है, नहीं, रॉन्ग है भाई। कंडीशन यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बीच की वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर आप बोलोगे सर 1.2, 1.3 ऐसे, मतलब 1 से बड़े नंबर है, तो नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात ध्यान देना, अगर मैं निकालता हूं किसी भी नल सेट की प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो 0 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यस 0। कंफर्म? यस। इसे हम बोलते हैं, याद है नल सेट कब बोलते हैं? जब होता है इम्पॉसिबल इवेंट।
इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि गाइस इम्पॉसिबल इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता, मतलब नल सेट आता है, और नल सेट आया मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी कैन से दैट एनी इवेंट जिसका जो मतलब एक तरीके से सैंपल स्पेस के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा क्या होता है, 1। कैसे, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ दैट इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, क्योंकि मेरा इवेंट एस है तो ऊपर क्या होगा इवेंट मतलब नंबर ऑफ एस डिवाइड बाय नीचे सैंपल स्पेस, नीचे भी नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कैंसिल। देखो ना, अगर कोई इवेंट है नंबर ऑफ एस का तो और नीचे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता ही है, तो कट होके बोलो क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, इसलिए याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, 1 होती है। परफेक्ट। उसके बाद अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो डायरेक्टली लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ गए, राइट। इसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम, जिसमें माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी होता है, राइट। सो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मान लो। और हाँ, यहां पे आपका होता है श्योर इवेंट, क्योंकि कोई भी इवेंट अगर सैंपल स्पेस के इक्वल तो बोलते हैं श्योर इवेंट। यस, अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बच्चों ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कोई भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे तो हमेशा आपका आंसर आएगा 1। क्या आएगा बच्चों, 1। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी ने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या तो अगर पूछ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। देखा आपने, राइट। आसान है कि नहीं, जी हाँ। कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते जरा इसके बारे में। मान लो गाइस, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर मैं बोलता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलते हैं। सो गाइस इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलते हैं। अगर आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कॉमन सेंस की बात है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, सो उस केस में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकलेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकलेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। परफेक्ट, यस, ओके। सो बस ये सारे कंडीशन याद रखो। एक चीज और ले लो, ध्यान देना, ये ऑलरेडी मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाया भी था, ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गाइस ए डैश इंटरसेक्शन बी, समझ के लो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, और या तो बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। फॉर्मूला देखो, मतलब यहां पे जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, किसी एक इवेंट पे कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा एज इट इज है, राइट। उसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, अब देखो पहले वाले में ए पे कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे वाले में बी पे कॉम्प्लीमेंट, चलो पहले वाले को ध्यान देते हैं। सो क्या बोला बच्चा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो कॉम्प्लीमेंट किस पे है, ए पे, खाली कौन बैठा है, बी, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी डैश में कॉम्प्लीमेंट किस पे है, बी डैश पे, तो खाली कौन बैठा है, ए, तो क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर माइनस, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। परफेक्ट, यस। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो गाइस लगभग, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलो क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी, दोनों के एंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, बट ध्यान देना है किस पे कॉम्प्लीमेंट है, अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो बी लिखना है, बी पे कॉम्प्लीमेंट है तो ए लिखना है। सो गाइस आई होप कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या होती है प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, क्यों भाई, क्या गलती हो रही है कि नहीं, इतना अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, ध्यान देना, राइट। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि इस पूरे लेक्चर का जो बेनिफिट है, फ्री लेक्चर का बेनिफिट, वो सबको मिले। तो बस आपको सपोर्ट करना है मेरे बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।